Hello everyone, I am संकेत मित्रे एंड वेलकम टू साइंस एंड एजुकेशन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर, द नेम ऑफ द चैप्टर इज डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है आपका 9 मार्क्स का है। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन होता क्या है? अभी सपोज हमारे पास एक फंक्शन है इस तरीके से, इतना बड़ा वाला, तो उसके छोटे छोटे कई पार्ट्स होते हैं। जैसे छोटे छोटे एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल, वैसे ही छोटे छोटे पार्ट्स बना के एक पूरा फंक्शन बनाते हैं। हम लोगों को अभी इस फंक्शन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन मीन्स जो क्या होता है अपना डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव मीन्स क्या, हम लोगों का जो छोटा वाला ये पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। फंक्शन, अभी फंक्शन जो होता है किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ एक्स, इस प्रकार से उसको क्या करते हैं, फंक्शन को डिनोट करते हैं। अभी फंक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं, बेसिकली 5 टाइप्स होते हैं फंक्शन के, 5 टाइप्स होते हैं। ओके, ये 5 टाइप्स कौन से होते हैं? LIATE मीन्स व्हाट? ये L मीन्स जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है अपना, I मीन्स इनवर्स बोल सकते हैं, A मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन, T मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड E मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो ये तो हो गया कुछ फंक्शन। ओके, सो हम लोग फंक्शन को लिखते कि इस प्रकार से, सपोज y इज इक्वल्स टू एक एफ ऑफ एक्स मीन्स क्या है, एक फंक्शन है। इस तरीके से हम लोग क्या लिखते हैं, फंक्शन को लिखते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो का जो मेन टॉपिक था, दैट इज डिफरेंशिएशन और सम बेसिक्स कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। सो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कुछ बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सम बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, इस तरीके से शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएशन। अभी यहाँ पे हम लोग एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होता है, अपना फंक्शन लिखता हूँ और इसी के सामने क्या लिखता है, उसका डिफरेंशिएशन, दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स। एक बात बताना चाहता हूँ कि अपना अपना जो फंक्शन लाइक एफ ऑफ एक्स है, तो उसका अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो उसका फंक्शन का क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स। और इसी को क्या करते हैं, सपोज y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स था, तो इसका डेरिवेटिव मीन्स y डैश लिख सकते हैं और एफ डैश ऑफ एक्स, इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। तो कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, वो फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना आना चाहिए डिफरेंशिएशन के अंदर। सो डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। तो फॉर्मूलाज, फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज हमारे पास कुछ के और वी कैन से सी, ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट, कांस्टेंट का कभी भी आप लोग अगर आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसका हमेशा से 0 आता है डेरिवेटिव। सेकंड होता है अपना एक्स रेस टू एन। अभी एक्स रेस टू एन जो फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव किस प्रकार से लिखा जाता है, एन इंटू एक्स रेस टू एन। मीन्स क्या, सपोज एक्स रेस टू एन इस तरीके से है, तो हम लोग उसका डेरिवेटिव निकालते टाइम क्या करेंगे, ये जो एन उसके पावर में है उसको आगे लेंगे इस तरीके से एन, फिर एक्स जो है एक्स एज इट इज, फिर जो n है n में से 1 को माइनस करेंगे। इस प्रकार से n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव लिखते हैं। तो एक्स रेस टू एन किया हम लोगों ने। अभी उसी प्रकार से ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव जो होता है ई रेस टू एक्स ही होता है। उसके बाद जो आता है ए रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स थोड़े सिमिलर दिख सकते हैं, बट इसका और इसका डिफ्रेंसिएशन थोड़ा अलग होता है। तो ए रेस टू एक्स का क्या होता है, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। अभी उसके बाद क्या होता है, कुछ लॉगरिथमिक भी जो फंक्शन होते हैं उसका भी डेरिवेटिव होता है। सो हम लोग लॉग ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन है उसका अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 अपॉन एक्स आता है। और हम लोग रूट एक्स, जो रूट में एक्स होता है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स रेस टू हाफ लिख सकते हैं, और यही फॉर्मूला अप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट रूट एक्स का डायरेक्टली डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स, इस तरीके से जो डेरिवेटिव होता है। उसके बाद कुछ फंक्शन होते हैं और, जैसे कि 1 अपॉन एक्स रेस टू एन, इसको भी आप इसी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो हम लोग इसका अलग से भी लिख सकते हैं। जिस तरीके से कैसे लिख सकते हैं, माइनस एन एक्स रेस टू एन प्लस 1। यहाँ पे एक बात गौर करने जैसी है कि यहाँ पे n प्लस 1 है और यहाँ पे किधर गया अपना फंक्शन,
n-1 यहाँ पे था, ओके यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे अपना n+1 है। ये तो हुआ कुछ छोटे छोटे फंक्शन का डेरिवेटिव। अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे ये कुछ छोटे छोटे ये थे। अभी हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का किस तरीके से डेरिवेटिव लिया जाता है। यहाँ पे क्या देखते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ पे फिर से एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, तो फंक्शन में देखा जाए पहला तो अपना छोटा सा साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। फिर सेकंड होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन एक्स, सिंपल है। सो साइन कॉस, उसके बाद क्या होता है टैन एक्स, टैन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, टैन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। फिर कॉट एक्स जो होता है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे देखा जाएंगे तो ये जो सी से स्टार्ट कौन सा भी फंक्शन, सी से कोई भी फंक्शन स्टार्ट हो रहा है तो उसका जो डेरिवेटिव में माइनस साइन आ रहा है, तो कॉट के आंसर में भी माइनस हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद कुछ चार फंक्शन हो गए, साइन कॉस टेन कॉट। अभी क्या होता है, सेक एक्स और कोसेक एक्स। सेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। और कोसेक एक्स का डेरिवेटिव अगेन सी से स्टार्ट हुआ तो इसमें भी क्या होएगा, माइनस होएगा, माइनस टाइम्स ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अभी एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट उसका डायरेक्टली फॉर्मूला भी अगर आप याद रखते हैं तो भी वो चलेगा। एक्स रेज टू एक्स करके फंक्शन होता है, तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं हम लोग, एक्स रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स ब्रैकेट में। इस तरीके से आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी। अभी हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही देखते हैं, बट इनवर्स में हम लोग उसको किस तरीके से लिखेंगे। अभी इनवर्स के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इनवर्स फंक्शन का लिखते हैं यहाँ पे फिर से अगेन एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का अगेन डेरिवेटिव क्या होता है, सेम रहता है बट माइनस में चिपकाने का उसको, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन कॉस टेन, टेन एक्स का सिंपल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट एक्स का भी सिंपल होता है, माइनस में आता है। हम लोग यहाँ पे गौर करते हैं जो पार्टनर्स होते हैं, मतलब साइन कॉस अपने पार्टनर होते हैं, टेन कॉट पार्टनर होते हैं, तो साइन का अगर सपोज पॉजिटिव में आंसर है तो कॉस का उसी के जैसा आंसर होता है बट नेगेटिव में उसका होता है। तो कॉट एक्स में भी कैसे होएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन कॉस टेन कॉट। अभी सेक का देखते हैं, सेक एक्स का क्या होता है, 1/x√x² -1। और अभी सेक का जो पार्टनर होता है कौन होता है, कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स का जो अपना डेरिवेटिव होता है सेम होता है, बस माइनस में फर्क होता है, -1/x√x² -1। इस तरीके से हम लोगों ने आज देखा कि किस तरीके से कुछ बेसिक्स होते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसी के साथ हम लोग ये वीडियो को पॉज देते हैं, और आपको ऐसी ही कुछ वीडियो चाहिए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।